गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों पे जैसे गिरता हो झरना जमी पे। झरनों की मौज है ओ मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए, हमने जो है यहाँ पे मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 15, इस तरह से 15 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 15 पद, 15 नंबर्स तक का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए। पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हमारी श्रेणी लिखी गई है, ये श्रेणी पहले तो प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल दिया गया है। उसमें आपको ध्यान देना है जो भी संख्याएं लिखी गई सभी संख्याएं सम है या विषम। अगर इस तरह से विषम संख्याएं लिखी जाती हैं तो आपके लिए ध्यान दीजिए, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वो छोटा सा ट्रिक है, आप लिख लीजिए प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। ध्यान दीजिए, कितने पद पूछ रहा है वो? 15 पदों तक पूछ रहा है। कितने पदों तक? 15 पदों तक। तो n का मतलब पदों की संख्या, तो यहाँ रखेंगे 15, 15 का स्क्वायर 225। कितना आ गया? 225। तो ये आप छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर n प्राकृतिक विषम संख्याएं प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या दी रहेंगी तो उसके लिए उनके योग को ज्ञात करने के लिए n² को रखकर उसमें हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, 225 आ जाता है। 225 यानी कि हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2 + 4 + 6 + 8, इस तरह से 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम आपको बताते हैं प्रथम n सम संख्याएं क्या हैं? प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर होता है n² + n। ठीक है, कितने पदों तक पूछा है? 10 पदों तक। n की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100 + 10 बराबर 110। 110 हमारा ऑप्शन डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 50 से कम 3 के, तो 3 के गुणज लिख लीजिए आप। 3 के गुणज लिख लीजिए। 3 × 3 = 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और इस तरह से जाएगा। लास्ट वाली संख्या जो 3 से कटने वाली होगी वही 3 की गुणज होगी जो 50 से कम होगा। तो 50 से कम 48 होता है, वही जो है सबसे बड़ी 50 के अंदर 50 से कम जो है सबसे बड़ी संख्या 3 से कटने वाली विभाज्य संख्या 48 है। तो ये हमारी श्रेणी बन गई। तो हमको क्या निकालना है? गुणजों का योगफल। हमने आपको बताया था कि पहले हम n को निकालते हैं। n का मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट। 48 में से 3 निकालेंगे तो 45 बटे में सारो अंतर बोला, सब में कितने का अंतर है? 3 का प्लस 1 15 और 1 मिलके 16 हो गया। पीछे हमने बताया था। इसका योगफल निकालना है तो ध्यान दीजिए, योग हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट। 48 3 51, 51 बटे में 2 गुणे में n यानी 16, 2 से काट दिया 8, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40 आ गया हमारा 408। और 408 हमारा कहाँ है? ये सी में है। ठीक है, ये भी एसएससी टीयर 2012 में और एसएससी टीयर 1 2012 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश प्लस 10 बराबर 55। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ने पर उसका आंसर 55 तो दिया है और उसी आधार पे हमको पूछ रहा है 6 + 12 + 18 + 24 + डैश डैश प्लस 60 किसके बराबर होगा। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमको दिया गया है, ऑप्शन से मतलब नहीं। पहले ध्यान दीजिए आप,
जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश प्लस 55 है। पहले इसको छोड़ दीजिए आप, पहले इसको हम क्या करते हैं, छोड़ दीजिए। पहले हम इसको लिखते हैं 6 + 12 + 18 + 24 + डैश डैश प्लस क्या है हमारा 60 है। अभी जो हमारी सीरीज बनी हुई, श्रेणी बनी हुई, इन सभी श्रेणियों में जो सार्वंतर मतलब जो कॉमन संख्या कितनी है, सब में 6 कॉमन है। कॉमन का मतलब इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, यानी सब में सार्वंतर 6 का है। तो हम क्या करते हैं, 6 को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 बाहर होगा तो 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 प्लस डैश डैश प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे हमारा दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश प्लस 10 बराबर 55। वही देखो मिला 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश प्लस 10। अब जो यहाँ पे जो ये पूरी संख्या है, इस पूरी संख्या की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 55। तो 6 गुणे क्या कर देंगे 55, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30 कैरी 3, 6 30 33, कितना आ गया हमारा 330। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कुछ समझने वाली चीज़ है। दिया है कि 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस 55, तो 11 + 12 + 13 प्लस डैश 20 का मान किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है, इससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या कॉमन नहीं दिख रही जिसको रखने पर इसके मान कम हो जाए या 1 + 2 + 3 के रूप में आ जाए। देखो एक है, एक कॉमन लेंगे तो सभी बराबर आएगा ना, है 2 कॉमन ले नहीं सकते, 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से कोई नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा, ये सब नहीं कटेगा। इसका मतलब इसमें कोई ऐसी संख्या कॉमन नहीं है एक को छोड़कर जिसको हम ले सकते हैं। तो ये जो हमको दिया है केवल हमको क्या किया है, घुमाने के लिए दिया है। समझ में आ रहा है, ये क्या कर रहा है, हमको केवल घुमाने के लिए दिया है। तो इससे कोई मतलब नहीं। हमारी जो श्रेणी है वो हमारी श्रेणी है 11 + 12 + 13 प्लस डैश, ये हमारा जो है पद दिए गए, ये हमारी श्रेणी है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसका किसके बराबर है, मतलब इसका योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग। तो हमने क्या कहा, पहले n को निकाल लीजिए, अंतिम माइनस पहला बटे में सार्व अंतर 1 + 1, 20 में से 11 निकलेगा 9 + 1 बराबर 10। ये हमारे n की वैल्यू निकल गई। योग निकालना है, किसके बराबर है, मतलब योग पूछ रहा है। तो क्या होगा, योग के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट 11 + 20 बटे में 2 गुणे n की वैल्यू 10, 2 पंजे 10 हो गया हमारा 20 और 11 30 31, 31 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 5 तिहाई 15 हो गया 155। यहाँ पे हमने ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 155 हो जाएगा। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दिया है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक, ये ध्यान देना है। और कितने क्रमिक पूर्णांक हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7 हैं, यानी n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 7। तो सबसे पहले इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे तो इसमें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से मध्य पद को यानी मध्य संख्या को निकाल लेते हैं, बीच वाली संख्या को हम निकाल लेते हैं। तो हमारी बीच वाली संख्या जो होती है वह होती है योग बटे n। क्या होता है, योग बटे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, योग बटे में n। तो योग क्या है हमारा 140 और n क्या है हमारा 7, 7 से काट देंगे आ जाएगा 20। ये हमारा हो गया बीच वाली संख्या। ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा समझने की बात है। यहाँ ध्यान दीजिए कितने संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। और ये कौन सी संख्या है, एकदम बीच वाली संख्या है। मतलब अगर इसको हम यहाँ पे लिखते हैं तो 3 संख्याएं इस साइड और 3 संख्याएं दाहिने साइड, यानी यहाँ पे पीछे वाली संख्याएं लिखी जाएंगी 20 से, और यहाँ 20 के बाद वाली संख्याएं वो भी कौन सी संख्याएं, सम संख्याएं। यानी 20 के नीचे क्या आएगा
18, इसके पहले क्या आएगा 16, और 16 से पहले क्या आएगा 14। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी पूछ रहा है। ये सब क्या होगा? सबसे छोटी। बड़ी के लिए क्या करेंगे? हम आगे जाएंगे। 20 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। तो यही जो संख्या होती है यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। सम संख्या 7 क्रमिक पूर्णांकों को का योग अगर 140 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 26 होती है। क्यों? समझ में आ गया। दूसरा देखिए आप, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं, यहाँ पे विषम संख्या पूछा है, यहाँ पर भी 7 ही पूछा है, तो n का मतलब 7 हो गया। इसको हल करने के लिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मध्य यानी बीच वाली संख्या को निकाल लेते हैं। बीच वाली संख्या के लिए हमने आपको बताया है योगफल बटे n, योगफल बटे में n कितना है? 7 है। 7 एक कम 7, 6 7 9 63 आ गया 19। ये क्या है? बीच वाली संख्या आएगी। मतलब इसको बीच में लिखा तो इस तरफ 3 संख्याएं और इस तरफ 3 संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। न्यूनतम पूछ रहा तो पीछे आइए, अधिकतम पूछता तो हम आगे जाते। तो न्यूनतम यानी विषम है तो विषम 19 से पहले क्या होगा 17, 17 से पहले 15, 15 से पहले 13। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 13, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, आइए आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 1350 है। टोटल सम कितना है? 1350, और यहाँ पे n का मान कितना दिया है? 3, यानी संख्याएं कितनी है? 3 क्रमिक पूर्णांक हैं, क्रमिक संख्याएं हैं, यानी क्रम से आने संख्याएं, उनको जोड़ने पर उनका योग 1350 है। तो इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या है? सबसे छोटी निकाल लेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे और दोनों का सम कर देंगे। जो आएगा आंसर हमारे इस ऑप्शन में रहेगा वही हमारा सही होगा। दिल्ली मेट्रो रेल JSC 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमको करना नहीं है। हमने आपको सीधा सीधा बताया कि योग बटे n 1350 बटे 3 काट दीजिए, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15, 450। ये आगे क्या? ये बीच वाली संख्या है। क्या है ये? बीच वाली संख्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई। अब ध्यान से देखिए, हमने बोला है कितनी संख्याएं हैं? 3 ही संख्याएं हैं। तो मतलब 450 अगर बीच में है तो एक इससे ज़्यादा इधर और एक इससे कम संख्या, यानी 1 2 3 ही संख्याएं होंगी। तो 450 से छोटी होगी 449, इससे बड़ी होगी 451। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछ रहा है। तो 449 में 451 भाई जोड़ दीजिए, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 4 4 8 और 1 9, कितना आ गया? 900 आ गया। देखिए ये हमारा सी वाला ऑप्शन बराबर है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।